औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 8, चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्टिविटी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। सो बच्चे, रिव्यू क्वेश्चन हैं आपके। पहला क्वेश्चन है, इंसर्कल द करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। जिसमें सबसे अच्छी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लगी होगी वो मोर बेसिक होगा। मैग्नीशियम, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। बेरियम सबसे नीचे, तो बेरियम ऑक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। Al2O3 याद आया? नहीं आया? अच्छा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट मेटालिक। एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम। तो चेक करें ना, एल्यूमिनियम आगे है, ठीक है, सोडियम पहले है, मैग्नीशियम दरम्यान में और लिथियम इसके ऊपर। सबसे ज्यादा मेटालिक कौन होगा फिर? ये स्ट्रक्चर बन रहा है, देखो खुद बनाओ ना ट्रेंड। सोडियम ये आ गया, इसके ऊपर कौन? लिथियम है, इसके आगे है मैग्नीशियम और उसके बाद एल्यूमिनियम। अब इधर को साइज छोटा हो रहा है तो इधर से भी सोडियम मोर मेटालिक आ गई, इधर को साइज बढ़ रहा है तो इधर से भी सोडियम मोर मेटालिक आ गई, तो सबसे बेस्ट सोडियम है। क्लियर हो गया? फिर जनाब बैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज NH2 होगा। किधर गया? C। ऐसा ही है ना, 2A ग्रुप है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट नोबल मेटल। कौन नोबल मेटल नहीं है? हाइड्रोगेरियम, बाकी नोबल है। ऑरम AU गोल्ड का सिंबल है, CU कॉपर है, AG सिल्वर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लीस्ट नॉन, ठीक है, नॉन मेटालिक। तो बताइए, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन। तो सिलिकॉन है ना बच्चे, सारे एक ही किस्म है। सिलिकॉन सबसे पहले है, फिर फास्फोरस है, फिर सल्फर है। तो सबसे कम जो नॉन मेटालिक है वो सिलिकॉन है। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ डैश इज हाईएस्ट। तो किसकी हाईएस्ट थी? फ्लोरीन की थी ना। हाँ जी, क्लोरीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज। क्लोरीन जो है किसको? फ्लोरीन को नहीं कर सकता, फ्लोराइड को। ऐसा ही है बी वाले को। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन लिथियम बट लेस रिएक्टिव देन द पोटेशियम, ठीक है। ऑल ऑफ दीज है वैसे नहीं, सी है रुबिडियम से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट है? तो जो सबसे नीचे है कौन? आयोडीन है, HI सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, याद है? गिव शॉर्ट आंसर्स। इन ए ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन इंक्रीजेस। गिव एग्जांपल्स। दे देंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल विद ऑक्सीजन आपने। विच एलिमेंट इज मोर मेटालिक, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम? तो मैग्नीशियम है। एक्सप्लेन। तो क्या जवाब दोगे? मैग्नीशियम इज मोर मेटालिक देन द एल्यूमिनियम बिकॉज मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। दोनों एक पीरियड में ना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम? मैग्नीशियम की इसके यूजेस बताने हैं आपने, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे इंक्रीजिंग है ना, तो पहले सबसे कम कौन है? HF है। ये बाप ने ऊपर हेडिंग देनी है, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ की। सबसे कम कौन है? एसिडिक, HF। उससे ज्यादा कौन है? HCl। उससे ज्यादा कौन है? HBr। उससे ज्यादा कौन है? HI। लो जी, ट्रेंड आ गया, समझो। कैन F2 ऑक्सीडाइज ऑल द हैलाइड्स एंड टू फ्री हैलोजन? यस, F2 can oxidize all the halide ions to free halogen because it has the highest oxidation power, ठीक है। ये रीजन भी दे दिए। अरेंज द फॉलोइंग ऑक्साइड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर। डिक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर कौन सा? बेसिक कैरेक्टर के लिहाज से आपने इनको अरेंज करना है। कर डालू? लो जी, हेडिंग क्या दोगे? डिक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर। अच्छा देखो, बेरिलियम का सब बताओ, सबसे ऊपर कौन होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये चार ही हैं। तो सबसे क्या क्या करते हैं? डिक्रीजिंग है, इधर को इंक्रीजिंग होगा असल में,
ठीक है। तो डिक्रीजिंग का मतलब क्या, सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, स्ट्रोंशियम, उससे कम कौन है, कैल्शियम, उससे कम कौन है, मैग्नीशियम, और उससे कम कौन है, बेरिलियम ऑक्साइड। तो ये आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर दिया, ठीक है। रैंक ईच ऑफ द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। कौन सा, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग का ये चेक कर लेना किस में है, ग्रुप में, पीरियड में। एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अब तीनों किस में है, एक ही पीरियड में। सबसे पहले किसमें था, इंक्रीजिंग में कहना है, तो सबसे कम मेटालिक कैरेक्टर एल्यूमिनियम का, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है ना, तो सबसे कम एल्यूमिनियम का, उससे ज्यादा किसका, मैग्नीशियम का, और फिर उससे ज्यादा सोडियम। क्लियर हो गया। इसी तरह इसका भी करना है। अब ये लिथियम सबसे ऊपर है, फिर सोडियम है, फिर पोटाशियम है। तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग में करना है, तो लिथियम सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, सोडियम आएगा, और फिर उसके बाद आएगा पोटाशियम। तो ये इंक्रीजिंग है, सबसे कम वाला पहले होगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट, ये साथ आंसर भी दे देना, ए और बी का ऊपर हेडिंग देना लाजमी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल नॉट अकर, गिव द रीजन। कौन सा रिएक्शन अकर नहीं होगा, और उसका जवाब भी देना। बताइए, मैं वैसे दे चुका हूं, क्लोरीन फ्लोरीन को नहीं कर सकती, नॉट पॉसिबल। याद है, मैं जवाब दिया था अभी थोड़ी देर पहले। क्यों, बिकॉज फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। जवाब मिल गया। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ब्रोमीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयोडीन, सो देयरफॉर दिस इज पॉसिबल। आयोडीन ब्रोमीन को नहीं कर सकती, व्हाई, बिकॉज ब्रोमीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन द आयोडीन। क्लियर हो गया। गिव सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ प्लैटिनम, दे दोगे, यूज द प्लैटिनम। आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम इन द पीरियोडिक टेबल, कर दोगे। पोटेशियम कौन सा किसमें है, पोटेशियम इज प्रेजेंट इन द ग्रुप नंबर 1 है एंड पीरियड नंबर 4 है, एंड कैल्शियम इज प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 2 है एंड पीरियड नंबर 4। ये नहीं आएगा, 4 आएगा, और ये 3, ये भी 4 आएगा। क्लियर है। व्हाट इज द कवरेज हियर, तो क्या कहा था मैंने, ए मिक्सचर ऑफ 3 part by volume concentrated HCl and 1 part by volume HNO3 is called a coregia, and it is used to dissolve the platinum and gold. Clear हो गया। Why it is advisable not to pick the sodium metal with fingers? जो आप दे सकते हो, sodium reacts with the water vigorously and produce the NaOH with the liberation of hydrogen. It is the exothermic process and it occurs with a slight explosion. So therefore it is dangerous for us to pick it with the fingers. लिख लोगे। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग नॉन मेटालिक कैरेक्टर, कर लोगे। इंक्रीजिंग है, सबसे कम किसका, उससे सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फास्फोरस है, तो सबसे कम एल्यूमिनियम का। इंक्रीजिंग एल्यूमिनियम पहले आएगा, फिर सिलिकॉन आएगा, फिर फास्फोरस आएगा। कैसे लिखोगे, ये इंक्रीजिंग नॉन मेटालिक कैरेक्टर, सबसे पहले कौन है, एल्यूमिनियम, उससे ज्यादा सिलिकॉन, उससे ज्यादा फास्फोरस। डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आपने क्या कहना, शुरू में मैंने कहा था डिप एन आयरन रॉड, याद आया, याद आया, डिप एन आयरन रॉड इन aqueous solution of in aqueous solution of CuSO4, ठीक है। तो क्या होगा, CuSO4 will settle to the bottom, copper will settle to the bottom and Fe will form FeSO4. This shows that क्या, आयरन इज मोर एक्टिव देन द कॉपर। और रिएक्शन लिख देना, रिएक्शन क्या आएगा, आयरन प्लस CuSO4 क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट प्लस Cu। इशू कौन है, अच्छा। डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन क्लोराइड एंड आयोडाइड, ठीक है। क्लोराइड आयन में और आयोडाइड आयन में हम फर्क कैसे कर सकते हैं, बताइए। चलो इसको छोड़ो। एन आयरन बार इज टू बी सिल्वर प्लेटेड, ये पीछे वाले चैप्टर का है,
ठीक है। सिल्वर प्लेटिंग करनी है किस पे, आयरन बार पे, तो सिल्वर का क्या बनाएंगे, सिल्वर का एनोड बनाएंगे और आयरन का कैथोड बना देंगे। विच मेटल वुड बी एनोड एंड विच बी कैथोड, मैं जवाब दे दिया आपको। अब इसका कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे मुझे ये बताएं। टेस्ट ट्यूब यूज होती, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, नहीं समझे। अच्छा और क्या है, मुझे देखो जब बच्चे लास्ट क्वेश्चन था आपका कि कैसे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो बच्चे आपने इसके लिए क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करना है। उस एक्सपेरिमेंट की क्या खूबी है कि आपने सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, क्या AgNO3 जी, उसका एक टेस्ट ट्यूब में उसे ले लेना, ठीक है। AgNO3, जब AgNO3 का आप रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, क्लोराइड के साथ, तो सिल्वर इससे जाके मिल जाएगा, AgCl बनेगा। और अगर AgNO3 वाली टेस्ट ट्यूब में आप आयोडीन का जो भी सॉल्ट है वो डालेंगे तो AgI बनेगा। अब बच्चे ये प्रेसिपिटेट की शक्ल में इनसॉल्युबल फॉर्म में टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ जाएंगे। अब जो इन प्रेसिपिटेट्स का कलर होगा वो आपको बताएगा कि हाँ जी ये देखें, ये समझ आ रहा है जनाब। AgF जो है उसका कोई कलर नहीं होता सिल्वर के साथ, नो प्रेसिपिटेट ही नहीं बनता। क्लोराइड के साथ जो प्रेसिपिटेट बनता है वो व्हाइट बनता है, ठीक है। और ब्रोमाइड के साथ जो होता है वेरी पेल क्रीम प्रेसिपिटेट, क्रीमी, ठीक है, क्रीम कलर का। और आयोडीन के साथ वेरी पेल येलो प्रेसिपिटेट बनता है। क्लियर हो गया। तो ये प्रेसिपिटेट का कलर देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा रेडिकल जो है या कौन सा आयन जो है वो आपके सॉल्यूशन में मौजूद है। बाय रिएक्टिंग द क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आयंस विद द सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द क्लोराइड आयंस एंड ब्रोमाइड आयंस। कौन कौन से थे वैसे, क्लोराइड और आयोडाइड थे। अच्छा, तो AgNO3 combined with the chloride, ठीक है, and the precipitate is white color, white PPT will be formed and pale yellow dark colored ना आपके पास एक बनेगा, ये yellow precipitate will be formed when silver nitrate will react with the iodide ion। प्रॉब्लम किसी को, तो ये येलो कलर, येलो PPT मसला। इसी के साथ आज के लेक्चर क्लोज करते हैं, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।